गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 के आपको एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन करेंगे और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखेंगे क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 155 यानी 155 टू मेक इट डिविजिबल बाय 3 एंड 10। यानी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम 155 में ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर प्लस करें कि वो 3 और 10 दोनों से ही डिविजिबल हो। तो बच्चों हम आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बता चुके हैं। कोई भी डिजिट 3 के डिविजिबल कब होती है, जब उस डिजिट का सम एक ऐसा नंबर हो जो कि 3 से डिवाइड हो। और 10 के डिविजिबल कब होगी, जब उसके वंस प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो। तो करेंगे तो सबसे छोटा नंबर हम 155 में क्या ऐड करेंगे देखते हैं। 155 में हम लोग ऐड करेंगे 25 को। ऐड किया हमने, सबसे पहले हमें सबसे छोटा एक जो नंबर जिसे हम ऐड करेंगे कि 3 और 10 दोनों से डिविजिबल हो। तो 5 में 5 प्लस किया कितना आया 0, यानी 10 की 0 कैरी 1 हो गए। 5 और 2 7, 7 में 1 प्लस किया 8 और 1 का 1। तो अब हमारी ऐड करके न्यू डिजिट क्या बन गई 180। तो अब हमें ये देखना है कि 180 जो है वो 3 और 10 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि हमें बताना है ऐसा नंबर जो कि 3 और 10 दोनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। इसमें 3 डिविजिबल देखेंगे कैसे है कि नहीं है। 1 प्लस 8 प्लस में 0, हमने क्या बताया सम करना पड़ता है हमें। अगर सम करके आंसर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो है। 1 में 8 प्लस किया कितना आया 9, 9 में 0 प्लस किए तो 9, 9 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबल तो ये है ही, क्योंकि इसकी वंस प्लेस लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो हमारा आंसर क्या है, लीस्ट नंबर जो कि एडेड है तो वो है लीस्ट नंबर एडेड, लीस्ट नंबर एडेड इज इक्वल्स टू 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 9। हमें 4 और 9 का कॉमन फैक्टर बताना है। फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, ऐसा डिजिट जिसमें 4 और 9 जो कि ऐसा कोई टेबल, अगर हम आसान भाषा में कहें ऐसी टेबल जिसमें 4 और 9 दोनों ही आते हों। तो 4 और 9 ऐसी कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें कॉमन हो। तो जो कि आती हो, ना ही वो 2 में आते हैं दोनों ही, ना 4 आता है पर 9 नहीं आता, 3 में 9 आता है पर 4 नहीं आता, ऐसी 4 में 9 नहीं आता। तो ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जिसमें 4 और 9 कॉमन हो, फैक्टर हो। तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या है, नो कॉमन फैक्टर, नो फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए प्लांट हैज़ 3 लीव्स। एक पौधा है उसमें 3 पत्तियां हैं। दे डबल्ड एवरी डे। वो जो पत्तियां हैं वो हर रोज अगले अगले दिन पे डबल हो जाती हैं। तो हाउ मैनी लीव्स विल बी देयर ऑन द 5th डे। तो हमें बताना है कि 5वें दिन पे उसमें कितनी पत्तियां होंगी। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट डे पे कितनी है 3 लीव्स हैं, हर दिन डबल हो रही है। तो सेकेंड डे पे कितनी हो जाएगी 3 + 3 इज इक्वल टू में 6। थर्ड डे पे कितनी हो जाएगी, अब हमारा जो नेक्स्ट डे है अगले दिन डबल हो रही है, तो हम ये नहीं है कि 3 लेंगे, अब हमारे पास टोटल है 6, 6 का डबल होगा तो कितना आएगा 6 + 6 12। इसी तरीके से फोर्थ डे पे क्या होगी, अब हमारा नई लीव्स कितनी है टोटल 12, तो 12 का डबल हुआ, वो 12 का डबल होके कितना आया 24। तो फिफ्थ डे पे कितना हुआ, अब हमारे पास लीव्स हैं टोटल 24, तो 24 का डबल हुआ है तो कितना आ गया हमारा 48। फिफ्थ डे पे 48 लीव्स हो जाएंगी। फिर देखिए बच्चों, हमें बताया गया है कि वो जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो हर दिन
हर दूसरे दिन पे डबल हो जाती हैं, जितनी होती हैं उसके डबल। पहले दिन पे 3 थी तो अगले दिन उसका डबल कितना हो गया, 6। अब 6 हो गई हैं स्लीव्स तो अगले दिन 6 का डबल हो जाएगी, तो 6 का डबल हो गया 12। तो तीसरे सॉरी फोर्थ डे पे वो 12 का डबल हो जाएगी, तो 12 का डबल कितना हुआ, 24। फिफ्थ डे पे 24 का डबल, 24 का डबल कितना, 48। तो फिफ्थ डे पे हमारी लीव्स कितनी होंगी, 48 लीव्स। तो बच्चों ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, और इसी के साथ आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। आज का आपका होमवर्क है, डू क्लास वर्क इन नोटबुक। सी यू टुमारो। थैंक यू।